जय हिंद। चलिए दोस्तों, क्लास 10th मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ठीक है। इस वीडियो में हम उसका परिचय देखते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे शादी ब्याह होता है तो कैसे आपको एक दूसरे का परिचय होना मतलब बहुत जरूरी होता है, और जानले बुझे रहेगा तो मतलब अच्छा रहेगा, ठीक है। उसी तरीके आपको क्वेश्चन बनाने से पहले ये सब को मतलब ये सब संख्या के बारे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तब ना आप मतलब वो एक अच्छा समझ पाइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्लास टेंथ मैथ चैप्टर हमारा 1 है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ठीक है। चैप्टर 1 है, ठीक है। इस वीडियो में सबसे पहले देखते हैं कि संख्या इस सब के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले समझिए संख्या, ठीक है, यानी नंबर, ठीक है। तो नंबर यानी डिजिट 1 2 3 ये सब का होता है, ठीक है। जैसे डिजिट यानी अंक कहाँ तक ले होता है, तो 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 9 तक ले होता है हमारा अंक, यानी टोटल डिजिट यानी अंक कई होता है 10 वो है। जैसे मोबाइल नंबर भी कई होता है तो 10 होता है, ठीक है। कहीं से बोलिए 99 95 25 231 कुछ भी बोलना तो क्या है, डिजिट यानी अंक है, ठीक है। तो अंक कई होता है 10 होता है, 1 से लेके 9 तक ले, और एगो 0 10, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया हमारा, और 0 तो 9 गो ऐसे हुआ, एगो 0 तो 10 हो गया, यानी अंक डिजिट क्या हुआ हमारा 10 हुआ, ठीक है। ये समझ गए। हम समझते हैं, ये स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले समझिए प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, 100, ठीक है। देखिए, कहता है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत, ठीक है। इसका नाम क्या है, अनंत। उल्टा 8 लिख लीजिएगा घुमा के, तो ये क्या हो जाएगा, अनंत, ठीक है। देखिए, गिनती की संख्या है। देखिए, जो आदमी न भी पढ़ ले है ना, जो पढ़ा लिखा, देखिए गाँव समाज में अगर कोई आदमी न भी पढ़ ले है तो उसको भी आप बोलिएगा गिनती गिनने के लिए, तो वो भी 1 के 2 से गिनेगा, ठीक है। ये नहीं कि वो 0 या ऐसे 2 4 6 8 ये नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कथी, अब कहिएगा कि गिन के बताइएगा, तो जो न पढ़ ले वो गिने कथी कि 1 2 3 4 5 6, तो जो गिन रहा है ना, तो इसी को गिनती गिन रहा है, तो बोले गिनती गिन रहा है, तो हाँ, तो गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। भगवान के एक तरह से प्रकृति का देन है, जो गिनती हम लोग गिनती कहाँ से 1 से गिनते हैं, ठीक है। ये समझ गया कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट अनंत। उल्टा 8 लिख लीजिएगा घुमा के, इसे उल्टा 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा अनंत, ठीक है। इसका नाम कहते हैं अनंत, ठीक है। ध्यान रखिएगा। हम समझते हैं आगे, ठीक है। दूसरा है हमारा कि पूर्ण संख्या, ठीक है। ये भी आसान है, ध्यान से समझिएगा। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, ठीक है। देखिए, यदि ध्यान सुनिएगा कि यदि गिनती की संख्या में शून्य यानी 0 मिला दिया जाए तो उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, ठीक है। पूर्ण मतलब होता है पूरा एक तरह से, ठीक है। तो पूर्ण संख्या, यदि गिनती की संख्या में शून्य मिला दिया जाए तो उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। 0 यानी शून्य, ठीक है, मिला दिया जाए तो उसे कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत, ठीक है। देखिए, इसका कोई अंत नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, अनंत। जिसे 0 1 2 4 5 6 इसका कोई अंत है नहीं है, तो इसीलिए इसको अंतिम में बोलेंगे कहते हैं अनंत। समझ में आ गया, ठीक है। देखिए, तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि 0 कौन संख्या है, तब क्या बोलिएगा, 0 तो हमारा पूर्ण संख्या है, पर प्राकृतिक संख्या है नहीं। तो कभी कभी इससे पूछा जाता है, बता दीजिएगा कॉमन सेंस लगा के, ठीक है। देखिए, हम समझते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। अगर आपसे कोई पूछेगा, तो बाई द वे कोई पूछ भी दे, अगर पूछेगा आपसे कि 5 कौन संख्या है, तो आप कथी कहिएगा, प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं और पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी जो सभी है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो सभी जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या है ही है, क्योंकि 0 है तो ये खाली पूर्ण संख्या है, पर 0 छोड़ा गया, पर 1 कथी है, प्राकृतिक संख्या। 2 भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और पूर्ण संख्या दोनों है। समझ में आ गया। हम देखते हैं आगे पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी सभी धनात्मक एवं सभी ऋणात्मक संख्याओं के योग को कहते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक मतलब धन, जिसके पास पैसा है, धन बहुत धन वाला है, यानी प्लस में रहेगा। ऋण मतलब होता है इसे भी कर्जा, तो ना कहता है बहुत हमारा कर्जा हो गया, तो गाँव देहात में कर्जा यानी ऋण कहेगा, ठीक है। कर्जा कहते समय ऋण यानी माइनस, ठीक है। कथी कहते हैं, माइनस, ठीक है। और धन मतलब प्लस, ना बहुत धन वाला है यानी बहुत पैसा वाला, तो पैसा मतलब बहुत होता है यानी प्लस रहेगा। अगर बहुत एगो आदमी बहुत गरीब है, कर्जा ले ले, तो कर्जा मतलब माइनस यानी ऋण रहेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि सभी धनात्मक यानी प्लस वाला एवं ऋणात्मक संख्या को कथी कहते हैं, पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर कहते हैं। जैसे ये अनंत है ना, ये हमारा अनंत है, ठीक है। तो माइनस अनंत डॉट डॉट, ठीक है। माइनस अनंत लेके -3 -2 -1, ठीक है। 0 +1 +2 +3 डॉट डॉट प्लस तक, ठीक है, यानी प्लस अनंत तक। मतलब इसका माइनस से स्टार्ट कीजिए, प्लस से समाप्त करिए, तो ये हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या हो जाएगा, ठीक है, यानी इंटीजर नंबर। समझ में आया। देखिए, तो ये देखा कथी, इससे तो 0 कोई आपको पता होगा कि आर्यभट्ट ने किया, ठीक है। तो देखिए, बहुत वैज्ञानिक से देखा कि 0 में जोड़ने कोड़ने से कोई फर्क ना पड़ रहा है, तो इसका नाम कहते हैं उदासीन। न धनात्मक संख्या है न ऋणात्मक संख्या, उदासीन संख्या। क्या बोला है कि 0 एक उदासीन संख्या है। तो वैज्ञानिक सब सोचा कि जब घटाने वाला कोई फर्क नहीं पड़ता, उदासीन है। क्या है, उदासीन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए गाँव में कोई बता उता लड़का है, खराब उड़ाफ है, तो आदमी है या ना है उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं,
तो उसी तरीके का जीरो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है अमूमन कहाँ तक, जहाँ जीरो जोड़े घटाने पर कोई संख्या के बाद अगर जीरो पड़ जा रहा है तब उसका वैल्यू बढ़ जाता है, समझे, ठीक है। तो जीरो क्या है, उदासीन संख्या है हमारा, न धनात्मक है न ऋणात्मक है, उदासीन संख्या है, नोट में करके लिख दिए, ठीक है। अगला देखते हैं हम सम संख्या यानी इवन नंबर, ठीक है। सम संख्या किसे कहते हैं, देखिए सम में 2 अक्षर है, ध्यान से समझिएगा कि सम में क्या अक्षर 2, स आ म, तो सम हो गया। तो सम में 2 अक्षर है तो बोलेंगे कि वैसी संख्या है 2 से पूरा पूरा कट जाए। सम में 2 अक्षर तो याद रखने का तरीका है कि सम में 2 अक्षर, तो हाँ तो 2 अक्षर है और 2 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो सम में 2 अक्षर भी है और 2 से पूरा पूरा कट भी जाना चाहिए। तो बोलेंगे कि वैसी संख्या है जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो यानी कट जाए, उसे बोलते हैं सम संख्या, ठीक है। जैसे समझिए 2 में 2 से भाग करिएगा तो पूरा एक्यूरेट कट जाएगा। 2 में अगर 4 से भाग करिएगा तो पूरा एक्यूरेट 2 मरतब कट जाएगा, ठीक है। 2 6 कट जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो बोलेंगे कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित यानी कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम 2 से भाग करना है तो आप अगर 9 लीजिएगा तो नहीं कटेगा, पर 8 लीजिएगा तो 8 पूरा पूरा कट जाएगा। 4 दूना 8, ठीक है। 4 दूना 8 हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो ये 4 हमारा क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। तो बोलेंगे कि वैसी संख्या है जो 2 से पूरा पूरा कट जाए पर पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या यानी इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। 2 से भी कट जाए तो उसे हम सम संख्या कहते हैं, ठीक है। अगला हम समझते हैं विषम संख्या यानी ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा यानी पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम कहते कहेंगे विषम संख्या। समझिए इसको, कह रहा है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा यानी 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा उसे बोलेंगे विषम संख्या, समझ में आया। सम मतलब जो 2 से पूरा पूरा कट जाए और विषम मतलब जो 2 से पूरा पूरा न कटे। तो विषम संख्या क्या हो जाएगा कि वैसी संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 3 समझिएगा, 2 से अगर भाग लगाइए 3 में, जैसे 2 भागा 3 तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, 1 मरतब लगाएंगे, ठीक है। तो 2 आ जाएगा घट के 1 यानी पूरा नहीं ना कटा, तो ये कौन हो जाएगा हमारा विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 से पूरा पूरा कटना चाहिए पर 2 से पूरा पूरा नहीं कटा तो ये हो जाएगा हमारा कौन विषम संख्या, ठीक है। और हम अगला चार्ट में देखते हैं इससे आगे वाले संख्या। तो अगला है हमारा अभाज्य संख्या, ठीक है। तो हम अभाज्य संख्या समझते हैं कहे कि वैसी संख्या जो अपन यानी स्वयं, ठीक है, और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से न कटे यानी विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 और 2 लीजिएगा तो 2 खुद से कटेगा तो 1 से कटेगा। जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हम 2 ले रहे हैं, या तो 2 कैसे कटेगा, तो या तो 1 के पहले में 2 मरतबे है, ठीक है, 2 मरतब कट जाएगा, या तो 2 खुद से कटेगा, क्या मरतब 1 मरतब। तो वही डिफिनेशन कह रहा है, ध्यान से सुनिए, कहेगा कि वैसी संख्या जो अपने मतलब स्वयं अपने कट रहा है, या तो 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, ठीक है, 1 से। तो वही कर रहा है कि अपने या तो 1 से कटेगा, तो दूसरी संख्या से और नहीं कट सकता है 2। तो यही बोला गया है कि वैसी संख्या जो अपने यानी स्वयं और 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित यानी न कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2 3 5 7 डॉट अनंत, ठीक है। यानी 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अगला हम समझते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। जैसे भाज्य संख्या आप समझिए, भाज्य संख्या क्या होगा, अब वो हो गया मतलब 2 से कट रहेगा तो खुद से या तो अपने आप से, ठीक। तो हो जाएगा कि हमारा अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या समझिए कि वैसी संख्या जो अपने मतलब स्वयं तो कटवे करेगा और किसी दूसरी मतलब अन्य संख्या से नहीं किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित यानी कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। देखिए अपने मतलब क्या होता है, अपने मतलब स्वयं, ठीक है। अपने मतलब क्या होता है स्वयं, अपने मतलब क्या होगा स्वयं खुद, ठीक है। जैसे मान लीजिए जैसे समझिएगा जैसे शादी ब्याह होता है तो अमूमन देखिएगा जो लड़की के पिताजी है तो सवेरे जब विदाई होता है तो लड़का कहते हैं ख्याल रखिएगा, कहते हैं ख्याल रखिएगा। तो उसमें अपना यानी स्वयं शब्द जो है ना एक तरह छुप जाता है, साइलेंट हो जाता है, क्योंकि ब्रैकेट का शब्द हम अपना यूज के लिए रखते हैं, पढ़ने के लिए बोला नहीं जाता है पर लिख दिए देते हैं अपना समझने के लिए, ठीक है। तो पिताजी जो लड़की के पिताजी कहते हैं ख्याल रखिएगा, तो उसमें अपना शब्द यानी स्वयं छूटल रहता है, एक तरह ब्रैकेट लेकर छिपल रहता है। वो कहते हैं अपना ख्याल रखिएगा, जा रही है आपके साथ, पूरा शहर मतलब पूरा आपको इलाका का तबाही मचा देगी, ठीक है। ऐसे ही मतलब समझाने के लिए बोला, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो हमारा क्या होता है भाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जो अपने और किसी अन्य संख्या से भी कट जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 है तो 4 आप कैसे कर सकते हैं, 2 के पहरा में भी 4 है, 1 के पहरा में भी 4 है, 4 खुद है 4 मरतब, 4 है खुद 4 1 मरतब, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और 8 लेते हैं तो 8 लीजिएगा तो देखिए कई से कट रहा है 8, ठीक है। देखिए और 8 ले रहे हैं तो देखिए 1 से तो पहले नंबर 8 कट जाएगा भाई, 2 से कट जाएगा, ठीक है, और 4 से कट जाएगा और कितना 8 से कट जाएगा। देखिए 1 2 3 4 यानी इसका फैक्टर क्या होगा, 1 से लेकर कई हो सकता है, 2 3 4 5 कई ठीक नहीं, यानी फैक्टर क्या होगा 1 से लेकर अनंत मतलब अधिक फैक्टर होगा, ठीक है। और इसका 2 फैक्टर होगा, तो इसका 2 फैक्टर होगा, इसका 2 से अधिक, तो ये हो जाएगा हमारा कहते हैं जिसका फैक्टर अगर 2 हो रहा है 2 तो हो जाएगा भाज्य, ठीक है। और इसका फैक्टर 2 से अधिक हो रहा है तो हो जाएगा
वो हो जाएगा कथी भाज्य, गलती बोला गया है। जिसका फैक्टर अगर 2 होगा तो हो जाएगा हमारा अभाज्य, ठीक है। जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा होगा, मतलब 2 से ज़्यादा संख्या से कटेगा, वो हो जाएगा हमारा भाज्य संख्या, ठीक है। थोड़ा तो देखिए 8, 10 ये सब कथी 2 से ज़्यादा से कट रहा है, 2 से 3 से 4 से कट जा रहा है, तो ये हो जाएगा कथी भाज्य संख्या, ठीक है। जैसे देखिएगा ना, कोई छोटा लड़का है तो अपने खाता है या तो मम्मी के हाथ से खा लेता है, आज वही लेके जब सियान होता है दूसरा के हाथ से न खाता, ठीक है। तो उसी तरह का भाज्य अभाज्य, ठीक है। अगला समझते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। इसमें से अगर आपको पूछा जाए भाज्य अभाज्य में अगर ऐसे क्वेश्चन कि बताइए, कभी कभी इसे शायद पूछा जाता है, देखिएगा कि क्वेश्चन में कि सभी जो है, सभी ध्यान से समझिएगा कि सभी अभाज्य संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो हाँ है। सभी जो अभाज्य संख्या वो प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि देखिए अगर हम 2 ले रहे हैं तो 2 प्राकृतिक संख्या है, ध्यान से इसे पहले पढ़ा दिए चार्ट में। 2 कथी है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। पर देखिएगा कि जो सभी प्राकृतिक संख्या है ऊपर वाला, यानी सभी जो प्राकृतिक संख्या है वो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अगर हम मान लीजिए हम 8 ले रहे हैं तो का 8 तो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है पर अभाज्य संख्या है नहीं है, वो भाज्य में आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए बताया जाता है। इसको ऐसे समझ लीजिए, जो जितना स्टूडेंट नौकरी कर रहा है, जितना मतलब जो नौकरी कर रहा है वो एक तरह से पहले स्टूडेंट हुआ होगा, यानी स्टूडेंट पढ़ा होगा तब नौकरी लिया होगा, ठीक है ना। ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, और आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी, या ऐसे पूछा जाए तब बताइएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है हमारा। इसे अगर पूछा जाए तब तक कॉमन सेंस वाला बात, ठीक है। अब हम समझते हैं परिमेय संख्या, ठीक है, कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए आपसे डिफिनीशन में पूछा जाएगा परिमेय संख्या, तो बोलेंगे कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में, यानी P और बटा Q कह रहा है, इसका चिन्ह हम क्या बोलेंगे, बटा बोलते हैं। ये वाला को, ये हो गया हमारा P, ठीक है, ये हो गया P और ये बटा में हो गया हमारा Q, ठीक है। ये क्या होगा, P बटा Q इसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए कि वैसी संख्या यह है, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, जहाँ P और Q एक पूर्णांक हो, ठीक है। तो पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर माइनस में रह सकता है, ठीक है। पूर्णांक हो, P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, यानी एक तरह से भिन्न बोल सकते हैं, पूर्णांक यानी भिन्न, ठीक है। तो भिन्न यानी अंश बटा में हर, अंश बटा में हर, ये क्या हो जाएगा, अंश बटा हर। इसको याद रखने का तरीका हम बता दिए आपको, बता रहे हैं कि अंश बेटा कहीं नीचे ही रहेगा, तो अंश वो हो गया अंश, अब बेटा कहीं नीचे ही रहेगा, हर तो बेटा नीचे रहेगा तो हर हो जाएगा, ठीक है। अंश के बेटा कौन हो जाएगा, हर, अंश के बेटा कौन हो जाएगा, हर। तो इसको इसे याद रहेगा, अंश और बटा हर। तो अंश बाप है, नीचे कौन है, बेटा, तो कभी भी बेटा नीचे ही रहेगा बाप से, ठीक है। तो हर हो जाएगा, ठीक है। तो अंश बटा हर, भिन्न मतलब अंश बटा हर, यानी P बटा Q के रूप में लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब हम समझते हैं इसको, कि समझ गए ना परिमेय संख्या, तो वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q क्या पूर्णांक संख्या हो, पूर्णांक हो, किंतु Q नॉट बराबर 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ ये क्या कह रहा है कि Q नॉट बराबर 0 हो, यानी बटा में 0 न हो, बटा में 0 न हो। जैसे P यानी कोई संख्या होगा, Q नॉट यानी बटा में 0 न हो, यानी कोई संख्या ले लीजिए यहाँ, ये ठीक है, पर ऐसे नहीं लिखिएगा कि ऐसे, यानी Q नॉट यानी बटा में 0 नहीं हो, ये ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। तो वही कर रहा है, Q नॉट बराबर 0 है, मतलब 0 बटा में न हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/4 माइनस 5/3 22/7, ये ध्यान दीजिएगा। पाई के मान कितना होता है, 22/7। तो पाई के मान कितना होता है, 22/7। तो 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। पर पाई पूछेगा तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ ले हैं कि लगभग कि पाई क्या है, तो लेके से मारता है परिमेय संख्या, नहीं अपरिमेय संख्या। और पाई के मान कितना है, जैसे 22/7, तो कौन सा हो जाए, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। हम समझते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। तो बोलेंगे कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक है। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे √2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। √3 अपरिमेय संख्या। √5 अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए, और जो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाए, स्क्वायर रूट से जो बाहर निकल वो हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय जैसे √25 परिमेय हो जाएगा, √25 √36 √49, जो स्क्वायर रूट से बाहर पूरे एग्जैक्ट निकल जाए वो हो जाएगा परिमेय, और जो नहीं निकलेगा हो जाएगा वो क्या, अपरिमेय, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। इसका सिद्धांत कह रहा है कि जो बटा में होना चाहिए कहते 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q नॉट बराबर 0 है, यानी बटा में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा। इसे इसमें P बटा Q के रूप में लिखा खाली नहीं जा सकता, इसे ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। जैसे √2 √3 पाई। ध्यान दीजिएगा, बड़ी भी कह सकते हैं, पाई पूछता है बार बार, कहेगा पाई कौन सी संख्या है, तो कहिएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। पाई कौन सी संख्या, तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और हम देखते हैं अगला चार्ट में, अगला के बारे में, ठीक है। जैसे हो गया सहभाज्य संख्या वास्तविक संख्या के बारे में, ठीक है।
तो अगला देखिए लाइट भी कट गया, ठीक है। तो दो कंसेप्ट बचले इसलिए हमको बता दे रहे हैं, ठीक है। दो कंसेप्ट है। देखिए अगला हम समझते हैं सहभाज्य संख्या, ठीक है। तो वैसा बोलेंगे कि वैसा संख्या जिसका मौस यानी अथी लघुत्तम सम पढ़ते करे यानी मौसा करे, ठीक है, यानी महत्तम सम पढ़ते लघुत्तम बोलते हैं, महत्तम यानी मौसा करे, ठीक है। तो उसका मतलब गुणनखंड यानी कितना आएगा, एक आएगा, उसे क्या बोलेंगे हम सह अभाज्य संख्या, ठीक है। सह मतलब क्या होता है कोई प्राइम नंबर है, ठीक है। तो सह अभाज्य संख्या, ठीक है। तो वैसे संख्या जिसका मतलब अथी करेंगे मौसा करेंगे तो कितना एक आएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे सहभाज्य संख्या। जैसे 2 और 3, 2,3, तो 2,3 देखिए इसका मौसा निकालिएगा यहाँ पैसे, तो एक मरते पहले लगेगा, ठीक है। तो एक, ठीक है, घट के एक, अगला डिब्बा में 2 मरते लग जाए, ठीक है। ये कितना है मौसा हमारा एक, यहाँ वाला मौसा होता है तो एक आगे मौसा, यानी जिसका सहभाज्य संख्या उसे बोलेंगे जिसका मौसा कितना आएगा गुणनखंड यानी एक है, उसे हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें कोई डिफिनेशन याद खास करना है नहीं, ठीक है। आपको खाली समझना है जिसका गुणनखंड एक हो उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अगला समझते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, यही आपका कंसेप्ट यहाँ है, ठीक है। जैसे देखिएगा बहुत मेहनत करने के बाद आदमी सफल होता है, ठीक है। बहुत आप इतना संख्या पढ़े तब जाकर वहाँ आए हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने आए हैं एक तरह से, ठीक है। तो उसी तरीके से होता है, ठीक है। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह यानी समुच्च के मिला दीजिएगा तो उसे क्या बोलेंगे हम वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। फिर से समझिएगा, कह रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह यानी समुच्च मिला दीजिएगा, योग कर दीजिएगा तो उसे हम बोलेंगे क्या वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम लिख दिए 5 और √6, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वास्तविक संख्या नहीं रियल नंबर हो जाए, ठीक है। क्योंकि 5 क्या है तो हमारा परिमेय संख्या पर, √6 क्या है अपरिमेय संख्या है। हम आपको डिफिनेशन में भी क्या कहें कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को यानी संग्रह को क्या बोलेंगे हम वास्तविक संख्या रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप संख्या के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। अब जब अगला वीडियो बनाएंगे तो न्यू एनसीईआरटी वर्जन न्यू वर्जन के हिसाब से और 1.1 का वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो बहुत जल्दी ना जाएगा वीडियो, नहीं तो लेट से आएगा, ठीक है। आपको जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।